अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और पीएसएल के पूल मैचेस खत्म होने के बाद अब जो उसके प्लेऑफ मैचेस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। और पहले मैच में आपने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला तो हम नहीं कह सकते, लेकिन परफॉर्मेंस दी गई थी मुल्तान सुल्तान की जानिब से। और लाहौर जो कि अब तक अनबीटेबल नजर आ रही थी, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो ही ऐसी थी जैसे वो पीएसएल की सबसे आखिरी टीम हो, क्योंकि 76 रन पर सबकी सारी टीम ही ढेर हो चुकी थी और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह की पिच है, किस तरह से उन्हें बैटिंग करनी है और बॉलिंग किस लाइन पे करनी है। क्योंकि जिस तरह पोलार्ड खेले, टिम डेविड खेले, रिजवान खेले, लग रहा था कि मुल्तान डोमिनेट कर रहा है। लेकिन खबर ये नहीं है कि कौन जीता, क्योंकि खबर ये है कि कल के मैच में आपने देखा था कि मोहम्मद रिजवान ने अपनी शर्ट पर लगे एक लोगो को छुपाया था। और ये बाज़गश, ये बातें अभी की नहीं है, ये जब से पीएसएल शुरू हुआ है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बातें की जा रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर बात की जा रही थी कि पीएसएल में आखिरकार क्यों कर पीसीबी की जानिब से जो जुएबाजी है, जिसे हम बैटिंग कहते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। लोग बैटिंग कर रहे हैं और उनकी बाकायदा तौर पर इश्तिहारबाजी चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं धर रहा। लेकिन कल हमने देखा कि रिजवान ने ये एक स्टैंड अप लिया और स्टैंड अप लेके अपने शर्ट पर जो लगा था वॉल्फ 777, जिसको वॉल्फ न्यूज़ कहा जाता है, पीएसएल में इस नाम से एक कंपनी रजिस्टर है, उनका लोगो छुपाया और कहा कि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं खेल सकता, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। इस तमाम तरह वाक़े में हुआ क्या, ज़रा सा हम साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे चुन्नू मुन्नू इस वक्त स्टूडियो में नहीं है, लेकिन जहां से हैं वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि साजिद साहब कल ये क्या हुआ, क्या माजरा था। ईशान साहब, देखिए, इस्लाम के साथ मोहब्बत जो है वो कोई मोहम्मद रिजवान से सीखे, ठीक है। जो मोहम्मद रिजवान है वो इसके लिए मशहूर भी है, फेमस भी है कि वो क्रिकेट के साथ साथ दीन को भी जो है वो तरजीह देते हुए नज़र आते हैं। हमने काफ़ी मरतबा देखा हुआ है, जैसे लास्ट टाइम न्यूजीलैंड का दौरा था उनका, तो वहाँ पे जुम्मे के दिन जाके जुमान में जो मस्जिद में उन्होंने खुतबा दिया था। इसी तरह एक और जो उनका टूर था साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज़ थी, तो जो तीसरा T20 मैच था उस दिन उन्होंने मोहम्मद रिजवान ने जो है वो रोज़ा रख के मैच खेला था और तकरीबन 70+ स्कोर भी किया था उसमें। तो दीन के लिहाज से जो मोहम्मद रिजवान है वो किसी चीज़ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसी तरह कल भी हुआ। ये जो लोगो है ये एक्चुअली इंग्लैंड बेस्ड एक ऑनलाइन कंपनी है, 777 न्यूज़, वोल्फ 777 न्यूज़ के नाम से। तो ये एक्चुअली गैम्बलिंग का एक प्लेटफॉर्म है। तो लिहाजा मोहम्मद रिजवान ने कहा कि ये जो लोगो है, ये जो स्पॉन्सर है, इसका लोगो मैं अपने शर्ट पे जो है वो कवर करूँगा, क्योंकि ये गैम्बलिंग कंपनी है। तो ये बहैसियत मुसलमान मुझे वो ज़हन नहीं देता कि मैं उस कंपनी का लोगो अपने चेस्ट पे लगाए रखूँ। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर एक पीली पट्टी लगा के उसको कवर कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ये बातें की गई हैं, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त भी है। लेकिन हमने कल देखा कि कल जो मुल्तान सुल्तान के सीओओ हैं वो हैदर अजहर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, ज़रा सा वो आपको दिखाते हैं, वो सुनिए। ये जिस पर्टिकुलर स्पॉन्सर की बात हो रही है, वोल्फ 777 न्यूज़, ये इस साल को लेकर पिछले 2 साल, मतलब तीसरा साल है उनका जब उन्होंने पीएसएल में स्पॉन्सर किया। पहले ये लाहौर कलंदर के स्पॉन्सर थे, अबू धाबी में उनके कॉलर पे लोगो था, और फिर ये मुल्तान सुल्तान के स्पॉन्सर थे। हम लोगों ने इन्हें जब ऑन बोर्ड किया तो हमने अपनी जो एक प्रोसेस होता है ड्यू डिलिजेंस वाला, वो हमने सारा कंप्लीट किया। हमने पीसीबी को इसके सारे रिक्वायर्ड कागजात भी प्रोवाइड किए हुए और हमें पीसीबी से इसकी ग्रीन लाइट मिली। ये आपको होता है दीगर टूर्नामेंट्स अबू धाबी में भी स्पॉन्सर वगैरह करते रहे हैं। पिछले साल भी हमारे ये स्पॉन्सर थे, इस साल भी हमारे स्पॉन्सर थे, इस साल भी हमारे स्पॉन्सर हैं। हम लोग अपने माइंड में अल्हम्दुलिल्लाह वी वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैरिड आउट द फुल स्क्रूटनी दैट वी नीडेड टू डू। और इस साल बल्कि हमें पीसीबी ने भी कहा कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग जो हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए हो। हाँ जी, उनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा कि उन्होंने तब भी कहा कि पीसीबी की जानिब से उन्हें गो अहेड दिया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लिहाजा वो तमाम तर शराइत और तमाम तर जो कवायफ होते हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो मुकम्मल करने के बाद ही इस कंपनी को इजाज़त दी गई है ऑफिशियल स्पॉन्सर बनने की। खैर, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हमने देखे थे कि इस वक्त जो 6 में से 4 टीमें हैं उनको कोई ना कोई बैटिंग कंपनी ज्वाइन उनको है ना स्पॉन्सर कर रही है। और इन बैटिंग कंपनीज की जाने से बड़ा इंतहाई शातिर तरीके से एक काम किया गया
है कि अब इनकी जानिब से कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, न्यूज़ प्लेटफॉर्म, और उस न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे ये लोग जो न्यूज़ से मुतालिक अपडेट्स होती हैं, क्रिकेट से मुतालिक या स्पोर्ट्स से मुतालिक अपडेट होती हैं, वो शेयर करते हैं। लेकिन अब इन वेबसाइट्स में अगर ये भी देखें तो इन वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे कहीं ना कहीं आपको इश्तिहार मिल रहा होता है कि उस वेबसाइट के थ्रू कि आप यहाँ पर भी अगर रजिस्टर करेंगे तो आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इवन टीवी पे हम देख रहे हैं 1x बैट की अगर बात की जाए तो वो मुकम्मल तौर पर पीएसएल के मैचेस के दौरान अपनी इश्तिहारबाजी करता रहा, एडवर्टाइजमेंट चलाता रहा है। बाकी टीमों में अगर देखा जाए तो दफ़ा बेल्ट जो है वो दफ़ा न्यूज़ के नाम से काम कर रहा है, वॉल्फ बेट जो है वो जी वॉल्फ 777 के नाम से काम कर रहा है। अब बाजी 777 की जो बैटिंग कंपनी है वो जी बीजे स्पोर्ट्स के नाम से काम कर रही है। लेकिन जब आप इसकी वेबसाइट्स खोलते हैं तो आपको वहाँ बाकायदा तौर पर नज़र आता है, उनकी एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आती है। इसके साथ कुछ और सवालात हैं वो भी हम साजिद साहब से पूछते हैं। तो साजिद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, कल तो रिजवान ने अपनी मर्ज़ी का इजहार किया और उन्होंने वो लोगो छुपा लिया, अपने जो उनकी किट पे ऑफिशियल लोगो था वोल्फ 777 का, वो छुपा लिया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब मुल्तान सुल्तान की तरफ से कल तो बता दिया गया कि हम कोई जुर्माना करने नहीं लगे हैं, कुछ भी नहीं होगा, ये उसकी अपनी खिलाड़ी की अपनी चॉइस है, एंड वी लव रिजवान। तो उसके बावजूद भी अगर मुल्तान सुल्तान कार्रवाई नहीं करती तो पीसीबी ये कार्रवाई करेगा? कुछ ऐसी आपको बातें नज़र आती हैं? जी देखिए ज़ीशान साहब, जो टीम मैनेजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लास्ट नाइट मैच के बाद, तो उसमें सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि यही सेम क्वेश्चन उनका भी था कि रिजवान का जो है उन्होंने ऐसा इक़दाम क्यों लिया और मतलब अब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है। तो उनका बहुत अच्छा जवाब था। टीम मैनेजर हैदर अजहर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अगर हमारा कोई किसी स्पॉन्सर के लोगों के साथ अनकंफर्टेबल है तो और फिर रिजवान जैसा खिलाड़ी, तो फिर हम ठीक उनको जो है बिल्कुल भी। अच्छा, तो साजिद, ये वोल्फ 777 जिसे हम कहते हैं या वुल्फ 777 न्यूज़ जो अब है पीएसएल में जो काम है, ये क्या कंपनी है, कब से ये स्पॉन्सर करेगी? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा और देखा है कि ये पिछले 2-3 सीज़न से ही, पहले ये लाहौर कलंदर की टीम में थी और वो उनके जिस तरह हैदर अजहर साहब ने बताया कि उनके कॉलर पे उनका निशान होता था, अब ये मुल्तान सुल्तान को पिछले 2 सालों से स्पॉन्सर कर रही है। तो ये कब से काम कर रहा है? ये जिशान साहब, ये जो कंपनी है वुल्फ 777, ये इंडियन बेस्ट गैम्बलिंग कंपनी है ऑनलाइन, तो ये पिछले तकरीबन 3 साल से पीएसएल को जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है। इससे पहले जब दुबई में थे हमारे पीएसएल, वहाँ पे था, तो उस टाइम पे ये लाहौर कलंदर को जो है स्पॉन्सर कर रहा था। लेकिन पिछले 2 सालों से है जो है ये मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है। तो साजिद साहब, वैसे रूल्स क्या हैं? मतलब अगर कोई खिलाड़ी नहीं लगाना चाहता, वो लोगो नहीं लगाना चाहता, वो किसी ब्रांड को सपोर्ट वो नहीं करना चाहता, तो मतलब अगर कोई खिलाड़ी नहीं चाहता कि साजिद साहब कि वो इस टीम का लोगो वो क्यों लोगो लगाए अपने शर्ट पे, तो उसमें उस सूरत हाल में क्या किया जाता है? क्योंकि हमने देखा है कि माजी में हाशिम आमला ने भी उनकी जो साउथ अफ्रीका की मेन स्पॉन्सर कंपनी थी उनको उनके लोगों को लगाने से मना कर दिया था। जिशान साहब, खिलाड़ी के पास ऑप्शन होता है, वो जो ब्रांड्स उसके जर्सी पे लगे हुए हैं, अगर हम मजहब के हवाले से बात करें और वो समझे कि ये ब्रांड का लोगो मैं नहीं लगाना चाहता, उसको मैं कवर करूँगा, तो ये खिलाड़ी के पास ऑप्शन होता है। जिस तरह साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला थे, उनकी एग्जांपल हमारे सामने है। उन्होंने जो कैसल ब्रांड था, जो शराब बनाने वाली कंपनी है, उनका तो बिल्कुल बड़ा यहाँ पे सामने की तरफ एक बड़ा कैसल लिखा हुआ था, लोगो था, तो वो जो है वो नहीं लगाते थे। तो खिलाड़ियों के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो अगर कोई ऐसा ब्रांड जो वो ना लगाना चाहे तो वो अपने जर्सी के ऊपर उसको कवर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हम अगर सूरत हाल देखें तो भाई, तो अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि कंपनियां कहीं ना कहीं बैटिंग में, जुएबाजी में मुलव्विस पाई जाती हैं। लेकिन उन्होंने अब जो अपने आगे जो लीगल उनका जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बना के इस काबिल बना दिया है कि उन पर कोई एतराज़ खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके नाम चेंज है, अलबत्ता उनके लोगो वही सेम है, नाम चेंज है। उनकी वेबसाइट पर उनका काम देखें तो वो आपको लगता है कि एक स्पोर्ट्स न्यूज़ इदारा ही है जो कि स्पोर्ट्स अपडेट
फराहम कर रहा है। लेकिन उसकी आड़ में क्या किया जा रहा है ये हर कोई जानता है और यकीनन पीसीबी भी जानता होगा, लेकिन शायद मेरे ख्याल से उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं कि पीएसएल के लिए मज़ीद स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ती है, और यही वजह है कि अगर स्पॉन्सर्स होंगे तो पीएसएल ज़्यादा कामयाब रहेगा। तो शायद इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पीसीबी की जानिब से इजाज़त दी गई थी। हमने आपको इस मामले पर अपडेट किया। आप सबका बेहद शुक्रिया हमें सुनने के लिए।